क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद से आया है। हजारों साल पहले ऋग्वेद में एक महायुद्ध का जिक्र है जिसे हम दास राज युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें भरत नाम के एक शक्तिशाली राजा और कबीले की जीवित हुई थी और उन्हीं के नाम पर इस पावन भूमि को भारत कहा गया है। यही नहीं, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते भी अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत की मशहूर योग, आयुर्वेद और शून्य की खोज की जड़ें भी कहीं न कहीं इसी वैदिक ज्ञान में छिपी हुई है। यानी भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक सभ्यता का नाम है। दोस्तों, भारत को आप इंडिया समझने की बिल्कुल गलती ना करें, जैसा कि अंग्रेजों ने बताया था। भारत को आप एक दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। भारत को आप एक दर्शन के रूप में समझने का प्रयास करें। मेरी दृष्टि में भारत बना है संस्कृत के भा धातु से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भा जहां भी आता है उसका संबंध प्रकाश से होता है, आभा से होता है। जैसे प्रकाश के रूप में आभा, आभा शब्द है यानी उजाला, प्रभात यानी सवेरा, भास्कर यानी सूर्य, इन सब में भा है और इन सबका संबंध उजाले से है। दूसरा शब्द जो रत है, इसका मतलब होता है जुटा हुआ, लगा हुआ, डूबा हुआ, यानी साधना में रत, शिक्षा में रत, तपस्या में रत। इस प्रकार भारत का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश की खोज में जुटा हुआ। मेरी दृष्टि में यह परिभाषा है अपने दैदीप्यमान देश की, जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है और वही आपका और हम सबका कहीं न कहीं भारत है। तो दोस्तों, यदि अगर आपको अपने भारतीय होने और इस वैदिक इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में जय भारत जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।